हेलो दोस्तों, तो अभी के इस वीडियो में हम क्लास 10वीं का जो है मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 का संस्कृत का पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला है। देखिए दोस्तों, 23 सितंबर को आपके जो है संस्कृत और हिंदी का पेपर होगा। तो हिंदी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का वीडियो हम बनाकर डाल दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। और अभी के इस वीडियो में हम संस्कृत के पेपर का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपका भी 23 सितंबर से एग्जाम है। ठीक है, तो आप लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए विषय कोड 1 से 5 रहने वाला है। समय में कोई चेंजिंग नहीं है, वही है समय 1 घंटा 30 मिनट का। अब पूरा 50 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा। तो प्यारे साथी, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा। और जो पूरा शुरू से लेकर अंत तक आप लोग वीडियो को देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसमें हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जी वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पे देख लीजिए 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 25 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट करके हम सभी क्वेश्चन का जो है आंसर यहाँ पे हम बता देते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि व्याघ्रपति कथा शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो ये है आपका बिल्कुल हितोपदेश से। कौन से ग्रंथ से संकलित है? तो हितोपदेश से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, मंदाकिनी वर्णन शीर्षक पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित है। तो ये जो कांड का नाम है वो क्या है? बिल्कुल अयोध्या कांड। ठीक है, ये बी पे टिक किया गया है लेकिन ये गलत है, अयोध्या कांड। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी दू का राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकूट किस नदी के किनारे अवस्थित है। चित्रकूट जो है ना, ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये है आपका बिल्कुल देख लीजिए मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास के किस ग्रंथ में भी वर्णित है। तो ये है आपका बिल्कुल रघुवंशम। रघुवंशम 4 का राइट आंसर बिल्कुल बी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हितोपदेश के रचयिता कौन है। तो हितोपदेश के जो रचयिता है ना जी, वो है नारायण पंडित। कौन है जी? नारायण पंडित। 5 का राइट आंसर बिल्कुल बी। छठा है, लोभ के दुष्परिणाम का चित्रण किस पाठ से मिलता है। तो लोभ के दुष्परिणाम का चित्रण किस पाठ से मिलता है? तो व्याघ्रपति कथा पाठ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर, राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं। राम जो है मंदाकिनी नदी न है, सीता को दिखा रहे हैं। 7 का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विशालाक्षी उपाधि किसे दी गई है। तो विशालाक्षी उपाधि जो है वो सीता को दी गई है। 8 का राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। 9 नंबर है, सोने का कंगन लेकर कौन बैठा था। तो सोने का कंगन जो है वृद्ध व्याघ्र लेकर बैठा था। 9 का राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। प्यारे साथियों, वीडियो में पूरा आप लोग बने रहिएगा, इसका पीडीएफ भी बताएंगे आप लोगों को कैसे मिलेगा। ठीक है, और जो है बाकी सब्जेक्ट का एग्जाम का पेपर जो है वो भी कैसे मिलेगा, सारा चीज़ इसमें बताने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और जो है वीडियो को लाइक नहीं किएंगे तो लाइक आप लोग अवश्य कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जी। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि सोने का कंगन कौन लेकर बैठा था। तो वृद्ध बाघ। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौनते उपाधि से किसे संबोधित किया गया है। तो अर्जुन को किया गया है। 10 का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। 11 नंबर है, ज्ञान भार क्रिया बिना किस पाठ की उक्ति है। तो ज्ञान भार क्रिया बिना किस पाठ की उक्ति है। तो ये जो पाठ है व्याघ्रपति कथा है। ऑप्शन नंबर बी 11 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है आपका 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन कहता है कि कीचड़ में कौन गिर गया जी। तो कीचड़ में जो था ना, वो कौन गिरा था। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए जी। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, कीचड़ में जो है ना वो पथिक ही ना गिरा था। कौन गिरा था? पथिक ही ना गिरा था जी। चलिए ठीक है, पथिक गिर गया था। चलिए उसके बाद सोचे है, अगला है, स्वामी बिरजानंद किसके गुरु थे। तो स्वामी बिरजानंद जो थे ना वो गुरु थे दयानंद के। किसके जी? दयानंद के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो स्वामी दयानंद जी का जो जन्म है ना वो हुआ था टंकरा ग्राम में हुआ था। टंकरा नाम का एक ग्राम था यानी गांव था, वहीं पे स्वामी दयानंद जी का जो है जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि करमवीर कौन था। तो करमवीर जो था ना वो राम परवेश राम ही था। उस इसी करम करम जो राम परवेश राम था ना उसी को करमवीर कहते थे। तो वही क्वेश्चन है कि करमवीर कौन था। तो राम परवेश राम था। ठीक है, चलिए 16 नंबर है कि वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वागीश का संधि विच्छेद अगर आप लोग कीजिएगा ना तो वागीश का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा जी। यहाँ पे वाग प्लस ईस, तो ये तो नहीं होगा, पहला गलत है। दूसरा वाक प्लस ईस, तो संधि विच्छेद काफ़ी इजी होता है जी, छटका देना होता है। तो वाक प्लस ई स में विसर्ग लगेगा। ठीक है, देख लीजिए यही आपका संधि विच्छेद तो आगे इसका सही है जी। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखिए, ऋणी संख्यावाची शब्द किस लिंग का है। तो ऋणी संख्यावाची शब्द जो है ये किस लिंग का है। तो ये है जी आपका बिल्कुल देख लीजिए स्त्रीलिंग का। ठीक है, स्त्रीलिंग, हाँ ऑप्शन और भी बिल्कुल राइट आंसर। 18 नंबर है,
महत्व पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो महत्व पद में जो है ना त्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो है प्यारा साथियों प्रत्यय जो होता है ना शब्द के लास्ट में जुटता है, और जो है ना कोई शब्द है तो यहाँ पे दिया है शब्द क्या महत्व ही दिया है, तो महत्व में कह रहा है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो पढ़िए, महत्व को पढ़िएगा, अपने मुंह को खोल लीजिए और महत्व त्व लास्ट में त्व आ रहा है त्व, तो प्रत्यय जो होता है लास्ट में जुटता है, तो ये आपका त्व बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर। लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो लंबोदर जो है ना ये आपका किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तदा अह गृह गच्छामि वाक्य में रेखांकित पद क्या है? तो वाक्य में जो रेखांकित पद है वो अवयम है, अवयव है, अवयव। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंथान शब्द रूप किस विभक्ति का है? तो पंथान शब्द रूप जो है किस विभक्ति का? तो ये है आपका प्रथमा विभक्ति का, प्रथमा। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर। 22 नंबर देखिएगा, दिगंबर में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो दिगंबर में जो संधि का प्रयोग हुआ है व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अगला देखिएगा, पीताम्बर किस समास का उदाहरण है? तो पीताम्बर जो है ना ये आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस समास में अन्य पद की प्रधानता हो जाती है? तो ये किस समास में अन्य पद की प्रधानता हो जाती है? तो बहुब्रीहि समास में। कौन से समास में जी? याद रखिएगा बहुब्रीहि समास में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो महानता पद में ना किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जी? तो ये तल 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 प्रत्यय का, महानता, महानता। तो महानता में जो हो जा, हाँ तल, तल का हुआ है। ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 देखिएगा, विशाल प्लस अच्छी की संधि क्या होगी? तब विषलक्षी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर 26 का। ए नहीं ना, विषलक्षी न दिया है, यहाँ पे विषलाक्षी है। सी नंबर में देखिए ध्यान से, विषलाक्षी। ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, प्रज्ञेय का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए संधि विच्छेद से ही ना क्वेश्चन सब उठाया है। ठीक है, काफी ज्यादा इजी होता है संधि विच्छेद। ठीक है, तो प्राज्ञेय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रग प्लस ए हो जाएगा। ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर। देखिए अभी मंथली एग्जाम चल रहा है तो उसमें आप लोग को तैयारी हम करा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बता रहे हैं सब। ठीक है, जैसा मंथली एग्जाम खत्म हो जाता है तो 10वीं का जो है क्लास का टाइमिंग है 7 बजे लाइव क्लास चलता है। तो मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा। 7 बजे लाइव क्लास चलता है जो है, जैसे अभी मंथली एग्जाम खत्म हो जाएगा इसके बाद। ठीक है। चलिए 28 देखिएगा, बही उपपद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो विभक्ति का जो नाम है वो पंचमी विभक्ति है। ठीक है। 29 नंबर है, दातवयम पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें तवयत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 29 का राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि अन्वय पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें अनुप्रयोग उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, क्योंकि उपसर्ग जो है शब्द के पहले जुटता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों जो है मैंने संस्कृत का भी पेपर का पूरा सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव का कर दिया, और मैंने शुरू में बोला था ऑब्जेक्टिव बताएंगे लेकिन काफ़ी वीडियो लंबा हो गया। ठीक है, तो जो है सब्जेक्टिव का हम एक अलग से वीडियो बना देते हैं जिसमें आप लोग को सब्जेक्टिव का भी पूरा सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो सभी लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्यारा साथियों आप लोगों के लिए लगातार मेहनत किया जा रहा है, तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा। कुछ देर में सब्जेक्टिव का वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और पीडीएफ चाहिए 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का जी, तो पीडीएफ को भी आप लोग चले जाइए। पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दिए हैं, नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, सभी लोग जाकर जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।